रिएक्शन ऑफ ए बीम यानी कि धरन पर प्रतिक्रिया बल, इसका आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि इस तरह के जो रहते हैं उनको किस तरह से विधि बताई थी मैंने आपको, किस तरह से सोल्व करना रहता है। तो यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं आज। देखिए, ए बीम ए बी ऑफ लेंथ 5 मीटर सपोर्टेड एट ए एंड बी। एक बीम है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, उसको ए तथा बी पर सपोर्ट दे रखा है। कैरी 2 पॉइंट लोड। अब ये जो बीम है इसके ऊपर 2 पॉइंट लोड यानी कि 2 बिंदु भार लग रहे हैं, W1 तथा W2। W1 की जो वैल्यू है वो 3 किलो न्यूटन है और W2 की जो वैल्यू है वो 5 किलो न्यूटन है। विच आर 1 मीटर अपार्ट, मतलब ये दोनों जो लोड है W1 और W2, इन दोनों के बीच 1 मीटर का अंतर है, 1 मीटर की दूरी है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लोड W1 एंड सपोर्ट ए, एक और चीज़ दे रखी है कि यदि लोड W1 और सहारे ए यानी कि सपोर्ट ए के बीच की दूरी 1 मीटर है तो क्या निकालना है, रिएक्शन एट ए एंड बी, ए और बी पर प्रतिक्रिया हमको ज्ञात करना है। इसी का हिंदी में नीचे दे रखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में 2019 के एग्जाम में 5 नंबर में। एक धरन ए बी जिसकी लंबाई 5 मीटर है को इसके मुक्त सिरों ए तथा बी पर साधा गया है। मतलब ये सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जाम्पल है, वो थोड़ी सी लैंग्वेज इसी तरह से दे के रखते हैं एग्जाम में। यह अपने ऊपर 2 बिंदु भार W1 तथा W2, अब 2 बिंदु भार हैं W1 और W2, 3 किलो न्यूटन तथा 5 किलो न्यूटन के, जो कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर कार्य कर रहे हैं। W1 की वैल्यू हो गई 3 किलो न्यूटन, W2 की वैल्यू हो गई 5 किलो न्यूटन और दोनों के बीच की दूरी हो गई 1 मीटर। धारित किए हुए हैं यदि भार W1 तथा सहारे A, यदि भार W1 तथा सहारे A के बीच दूरी 1 मीटर है तो A तथा B पर प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। तो ये रिएक्शन ऑफ ए बीम या हम कह सकते हैं धरन पर प्रतिक्रिया बल का एक न्यूमेरिकल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें डायग्राम बनाना। अब डायग्राम बनाने के लिए हमको न्यूमेरिकल को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका डायग्राम बनेगा। आइए हम शुरुआत करते हैं डायग्राम से। जो चीज़ दे रखी है उससे शुरुआत करेंगे। एक बीम है, ये मैं यहाँ पर एक बीम बना देता हूँ जिसकी लंबाई दे रखी है हमको कितनी, 5 मीटर। ये ए एक एंड हो गया, दूसरा एंड बी हो गया इसका, और ए तथा बी पर ये 2 सहारे यानी कि 2 सपोर्ट है आपके। इन ये जो बीम है कुल उसकी टोटल लंबाई दे रखी है हमको 5 मीटर। 5 मीटर का ये बीम है। अब इसके ऊपर क्या लग रहे हैं, 2 बिंदु भार लग रहे हैं, 2 पॉइंट लोड्स W1 एंड W2। अब इसके ऊपर 2 बिंदु भार लगा देता हूँ मैं, पॉइंट लोड। ये हो गया हमारा W1 और ये जो दूसरा है हमारा ये हो जाएगा अपना W2। अब W1 की वैल्यू हमको दे रखी है तो मैं यहाँ वैल्यू भी लिख देता हूँ नीचे, 3 किलो न्यूटन, और W2 की वैल्यू दे रखी है हमको 5 किलो न्यूटन। अब इन दोनों के बीच की दूरी, ये हमको न्यूमेरिकल को पढ़ के समझना है। मैं इसको न्यूमेरिकल को पढ़ के इधर से वैल्यू लिख रहा हूँ आपको। विच आर 1 मीटर अपार्ट, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर है। और एक और चीज़ दे रखी है W1 और सपोर्ट A के बीच भी दूरी भी, यानी कि ये सपोर्ट A हो गया हमारा, ये W1 हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। हम ये ऊपर भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द रिएक्शन एट A एंड B, यानी कि जो A और B है इस पे रिएक्शन निकालनी है अपने को, यानी उसको हम RA और RB बोलते हैं। A पर जो रिएक्शन रहती है उसको अपना नाम RA देते हैं, B पर जो रिएक्शन है उसको हम नाम RB देते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहीं से करनी है। लेट RA इज इक्वल टू रिएक्शन एट एंड A, RB इज इक्वल टू रिएक्शन एट एंड B। हिंदी में भी लिखना हो तो RA इज इक्वल टू A पर
प्रतिक्रिया बल या सहारे ए पर प्रतिक्रिया बल, ऐसा भी लिख सकते हैं। आर बी बराबर बी पर प्रतिक्रिया बल, यानी कि प्रतिक्रिया का बल क्या है, ये जो लोड लग रहे हैं इन लोड को बैलेंस करने के लिए ये दोनों सपोर्ट विपरीत डायरेक्शन में एक बल लगा रहे हैं, जिसको अपन ने यहाँ पे रिएक्शन नाम दिया है, जो कि न्यूटन के नियम से हमको पता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वहाँ से लिया है, ये कंसेप्ट इसका वहीं से है। अब देखिए आगे क्या करना है, इसमें हमको क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालना रहेगा। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कैसे निकालना है, किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष, चाहो तो आप बिंदु ए के सापेक्ष निकालो, चाहे आप बिंदु बी के सापेक्ष निकालो। तो हम हमेशा ये ए के सापेक्ष निकालते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहता है इसमें। तो अब क्या करना है अपने को, देखिए मैं बिंदु ए पे खड़ा हूँ, ये दो जो लोड है ये ऊपर से लग रहे हैं, एक ये लोड आर बी है और एक ये लोड आर ए है, यानी कि ये दोनों तो रिएक्शन है और ये दोनों ऊपर से लगने वाले हमारे पॉइंट लोड है या बिंदु भार है। तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो ये जो है इसको किस डायरेक्शन में घुमाएगा, इस तरह से। ये दोनों जो लोड हैं अपने, तो ये डायरेक्शन जो है बिंदु ए को ये दोनों लोड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, यानी कि इन दोनों की वजह से बिंदु ए पर क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, जिसको हम हिंदी में दक्षिणावर्ती आघूर्ण बोलते हैं। और ये देखिए आप आर बी की डायरेक्शन कैसी है, इसे ऊपर की तरफ है, तो ऐसे ऊपर की तरफ है। मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो ऐसे अंगुली रख सकते हैं अपन, अंगूठे से इस तरह से ऊपर की तरफ बता सकते हैं, तो ये ऐसे जाएगा, यानी कि जो आर बी है वो ए को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं आर ए की, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो आर ए है ये बिंदु ए से ही होके जा रहा है, इसलिए इसकी खुद से लंबवत दूरी जो है वो 0 है। हम जानते हैं कि आघूर्ण के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ती है, मैंने पहले ही बताया था, फिर से यहाँ लिख देता हूँ। मूवमेंट के लिए अपने को मूवमेंट का ये फॉर्मूला है, मूवमेंट बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हिंदी में अगर कहें तो आघूर्ण बराबर बल गुणित लंबवत दूरी, बल गुणित लंबवत दूरी। अब इसको चित्र से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बिंदु ए है, ये अपना फोर्स है या बल है, और इसकी ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ऐसे ही ये W2 है, ये हम बिंदु ए से लेंगे। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि दूरी कहाँ से लेना है, अपने को यहाँ से लगाकर जहाँ तक वो लोड लग रहा है। इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, जिस भी बिंदु के सापेक्ष या हम आघूर्ण निकाल रहे हैं दूरी वहीं से लेना है। अगर ए से निकाल रहे हैं तो जितने भी लोड हैं, यहाँ पे 2 लोड है तो 2 की दूरी लेना है, अगर यहाँ पे कोई तीसरा भी होता है तो उसकी भी दूरी हम यहीं से लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस बिंदु के सापेक्ष या टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए या बी जो भी ले रहे हैं हम, यहाँ पे ए से ले रहे हैं तो सारी डिस्टेंस हमको ए से ही लेना है। अब चूंकि इसकी खुद से लंबवत दूरी जो है वो 0 है, इसलिए ये तो हो गया फोर्स, और दूरी जो हो जाएगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, इसलिए ए पर आर ए की वजह से कोई मूवमेंट या आघूर्ण नहीं होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है अपने को। अब क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लेते हैं और उन दोनों को बराबर करेंगे हम लोग। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है कि हम बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं कि बिंदु बी के सापेक्ष ले रहे हैं। बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, ठीक है, तो इधर पर लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, आघूर्ण लेने के बाद क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालेंगे हम, उनको जोड़ना है अपने को। सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट ड्यू टू लोड्स अबाउट ए, ए के सापेक्ष दक्षिणावर्ती आघूर्णों का योग बराबर, दक्षिणावर्ती आघूर्णों
का योग बराबर। अब देखिए कौन कौन से हो जाएंगे अपने। एक तो ये हो जाएगा आपका W1 यानी कि जिसकी वैल्यू है कितनी 3 और इसके लिए दूरी कितनी है 1 मीटर की। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 1। फिर प्लस ये देखिए आप अगला लोड है हमारा W2। अब उसके जो वैल्यू है अपने को पहले यहाँ लिख दिया अपन ने 5 किलो न्यूटन। अब मैंने बताया था आपको दूरी कहाँ से लेना है ए से लेना है। क्यों? क्योंकि हम किसके सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं ए के सापेक्ष, या ए के अंग्रेजी में टेकिंग मोमेंट अबाउट ए ले रहे हैं। तो ये दूरी 1 और 1 कितनी हो जाएगी, ये 2 मीटर हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यही दूरी ले लेते हैं 1 मीटर की, जो कि गलत है। दूरी हमेशा हमको उस बिंदु से लेना है जिस बिंदु से हम मोमेंट निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 2। ये हो गया हमारा बल, ये उसकी लंबवत दूरी, ऐसे ये सेकंड बल और ये उसकी लंबवत दूरी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इनको जोड़ लेते हैं, ये 3 और ये 10। इस तरह से ये हो जाएगा अपना क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो सम है वो हो जाएगा 13। अब यहाँ पे यूनिट लिखना भी ज़रूरी है, तो इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे यहाँ से समझिए आप। ये था हमारा बल, तो बल को किस में लेते हैं अपन, न्यूटन में नापते हैं। और जो दूरी है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसलिए न्यूटन इंटू मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे किलो न्यूटन है बल की इकाई, इसलिए अपना क्या आ जाएगा किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये दूरी ये यूनिट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी निकाल लेते हैं। ड्यू टू लोड अबाउट ए, क्योंकि यहाँ पे एक ही है इसलिए एक ही रहेगा वो। फिर से नीचे लिख देते हैं, ए के सापेक्ष वामावर्ती, ए के सापेक्ष वामावर्ती आघूर्णों का योग बराबर। अब देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन घुमाएगा, ये जो RB है इसकी दिशा ऊपर की तरफ है एरो, तो ये बिंदु A को किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम RB और फिर लिखना है अपने को डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिए आप कहाँ से लेना है, हमको A से लेना है, इसलिए ये जो टोटल लंबाई जो है बीम की वो है अपनी 5 मीटर। तो ये हो जाएगा RB × 5। अब क्या करना है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को बराबर करना है। नीचे लिखेंगे इक्वेटिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है हमारा RB × 5 और क्लॉकवाइज मूवमेंट आया था अपना ये यहाँ पे 13। तो ये हो जाएगा RB × 5 बराबर 13। तो अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, RB की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी RB बराबर 13/5। अब 13 में 5 का भाग देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी RB की। तो ये हो जाएगा हमारा, भाग देंगे तो 2.6 किलो न्यूटन। इसकी यूनिट क्या रहेगी, किलो न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लोड है, बल है या प्रतिक्रिया बल है, तो ये भी एक तरह का बल है। अब क्या करना है हमको, चूँकि बीम संतुलन की अवस्था में है, ये जो अपने अरेंजमेंट बनाया है ये इक्विलिब्रियम में है, जहाँ लिखेंगे चूँकि द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, हिंदी में लिखना हो तो चूँकि बीम को हिंदी में धरन बोलते हैं, धरन संतुलन की अवस्था में है, इसलिए दोनों को बराबर करना है। किन किन को, देखिए आप ऊपर से जो लोड लग रहा है इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये RA और RB। इसलिए इसमें हमको ऊपर से जो लोड लग रहे हैं उनको नीचे से लगने वाली रिएक्शन के बराबर करना है, यानी कि RA + RB =
3 + 5, 2 लोड लग रहे हैं 3 किलो न्यूटन का और 5 किलो न्यूटन का। मान लीजिए यहाँ 3 लोड रहेंगे तो 3 लोड लेना है अपने को। अब RB की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं ये, तो RA बराबर देखिए 5 और 3 ये 8 हो गया, और ये जो RB की वैल्यू है ये इसमें से माइनस कर देंगे हम। तो इस तरह से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसकी RA की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो RA की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5.4 किलो न्यूटन। इसी तरह से हम कर सकते हैं। अब ये जो आया था अपना बिंदु भार का आया था, कभी इसमें जो UDL का आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसमें थोड़ा सा अलग रहेगा, वो भी अपन एक न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा मैं। तो ये आपके आते ही हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल, तो इस तरह से इनको सोल्व करना है। थैंक यू।